दोस्तों, मेरा नाम बिल्लो है। मेरे बड़े भाई का नाम बूट है, इससे छोटे का नाम एशम और बहन का नाम रज्जू है। खैर, जब मेरी उम्र 8 साल थी और मैं तीसरी क्लास में पढ़ता था तो हम सब कजिन और आस पड़ोस के लड़के और लड़कियां खूब खेला करते थे। हमारा घर गांव से एक कोने में था। घर के साथ 2 एकड़ कमाद हुआ करता था। जो लोग कमाद की फसल के बारे में जानते हैं उनको पता होगा, ये पूरे साल की फसल होती है। तो हम छप्पन छपाई खेलते हुए अक्सर कमाद में छप जाया करते थे। ऐसे ही एक दिन ने और हमारे गवानडियों की कड़ी नाहिद, जो कि हमारी रिश्तेदार भी थी, हम में काफ़ी दोस्ती थी। हम अक्सर एक साथ छुपा करते थे। हम इस दिन भी छुपने के लिए कमाद में दाखिल हुए और आगे चलते गए। अभी हम थोड़ा ही आगे गए थे कि हमें अजीब सी आवाज़ें आने लगी। हम डरते डरते आगे बढ़े, लेकिन नाहिद तो डर की वजह से कांप रही थी। इसने सरगोशी में कहा कि बिल्लो, मैंने बहुत डर लुगदा पिया इथे सुवर होना ए पाहे। चलिए, मैंने इसको चुप रहने का कहा और हाथ खींच के आगे लेकर जाने लगा। वो डरते आगे बढ़ी। कुछ आवाज़ें वाज़े आने लगें तो हमने गौर किया तो ऐसा लगा जैसे कोई रो रहा है। हम ठिठक के रुक गए। कुछ देर आवाज़ की समत का तयन करने के बाद फिर दबे पांव आगे बढ़ने लगे तो आवाज़ें कुछ वाज़े होने लगें, जैसे कोई सिसक रहा है, वे होली कर वगैरह। हम फिर हिम्मत की और थोड़ा सा आगे खिसक काफ देखा तो हमारी कमियों की एक जवान जिस्म की मालिक लड़की आसमां गुमादों में लेटी हुई है। दोस्तों, अब से गुजारिश है कि इस तरह की मज़ेदार नावल सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि इसके अगले पार्ट का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। और गुब्बारे जो दूध से ज़्यादा सफ़ेद, ऐसे जैसे उनमें किसी हुआ भर के बांध दिया हो और ऊपर उड़ने की कोशिश में दाएं बाएं हल रहे थे, और ऊपर उनका गार्ड बड़ी शान बेनियाजी से गुलाबी वर्दी पहने बैठा था। और एक मर्द जिसकी हमारी तरफ कमर थी, इसने क्रिकेट मैच शुरू किया हुआ था और ज़ोर ज़ोर से शाटे मार रहे था। शाटों की स्पीड की वजह से हमें समझ नहीं आ रही थी कि ये सब क्या चल रहा है। मैं नाहिद के पीछे खड़ा था और झक के देखने की कोशिश में मेरा अगला हिस्सा नाहिद से लगा हुआ था। कम इतने मसरूफ़ थे ये सब का रवाई देखने में कि ये भूल गए कि हमें अगर उन्हों देख लिया तो क्या होगा। अचानक आसमां की आवाज़ में तेज़ हो गई। वो अजीब व गरीब आवाज़ें निकालने लग गई। पाल दे मेरा अंदर, हाँ, और यकदम उछली तो इसके साजिद और माजिद ने भी कलाबाजियाँ खानी शुरू कर दी। कुछ देर शट खाने के बाद वो रुक गई तो इस आदमी ने इसको घुमाया, जिससे इसका रुख बदल गया। अब आसमां किता की तरह झक गई और अब इस आदमी ने जैसे ही दोबारा क्रिकेट मैच खेलना शुरू किया तो इतना बड़ा छक्का देखकर नाहिद के मुंह से हाय निकल गई। अगर मैं उसके मुंह हाथ रख के इसका मुंह बंद न करता तो शायद इसकी आवाज़ उन तक पहुंच जाती। मेरा मुंह भी हैरत से खिल गया। लेकिन जब इसने एक जोरदार छक्का मारा, ना पूछो क्या मज़ा आया। ये सब देख मेरी छोटी सी भी उठ खड़ी हो गई और नाहिद के पिटोहे में मैं घुस गई। उधर वो मैच खेलना स्टार्ट हुआ, उधर मुझे पता नहीं किया आवाज़ जैसे इसने क्रिकेट बीट को पकड़ रखा था, वैसे मैंने भी बीट को साहिडोहे से पकड़ के क्रिकेट मैच शुरू कर दिया। वहाँ आसमां का शोर आना शुरू हो गया। जैसे ही वो खुद आसमां की जगह आया तो हम दोनों को हैरत का शदीद झटका लगा, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि वो मेरा बड़ा भाई था, जो आसमां के साथ क्रिकेट मैच खेलकर उसका भरता बना रहा था। मेरा तो दिमाग शॉर्ट हो गया। मैं जल्दी से नाहिद का बाजू खींचते हुए इसको वापस ले आया और बाहर निकल आए, जहां हमें ढूंढने वाले बच्चे थक हार कर बैठे। जैसे ही हम बाहर निकले तो सब हैरान हुए और पूछने लगे कि हम क्या करते रहे। मैं जल्दी से बोला, तुम लोगों ढूंढी नहीं गए तो अब ये कैसी बात करते हो। एक लड़की थी, छन्नो थी, तो वो भी हमारी रिश्तेदार, लेकिन इस उम्र में भी बहुत बड़ी तोप थी। वो मुझे अजीब नज़रों से देखती रही। मैं परेशान हो और इससे पूछा, इन जिक्के पार पार के की वीखी जानी है। मेरे मुन्हती की लगा ए। वो बोली, मैं सब समझनी आन तस्की कर दे रे ओ। मैं सोचने लगा ए साली ने कुदेरी भाई बूटे नो तन देख आई। वो नाहिद से कहने
लगी आनी नाहीद इपाहे चलिए इपाहे नहीं अना नाल केडना एथीगे इबुतमेज ने गिल किरण दी तमीज़ नहीं इना नौ लेकिन नाहीद बोली नहीं मैंने अभी खेलना है तो जा आगे से छन्नो ने जवाब दिया। मैनू पता तो कि खेलना इसे मैंने जवाब दिया चल भेज जा आथों बांदर ले जी भेज जा नाहीद भी शेर यू गई वो भी बोलने लग गई। जा जाकर अपना काम कर। इसी तरह लड़ते झगड़ते शाम हो गई और हम अपने अपने घरों को चले गए। लेकिन शाम को जब भा बूटा घर आया तो मैं उसकी तरफ गौर से देखने लगा। भाई ने मुझे देखकर कहा कि विकी जाना। एमी ने शर्मिंदा होकर कहा कुछ नहीं। उसके बाद खाना खाया और फिर हम खेलने के लिए ओड़ी में इकट्ठे हो गए। हमारा ओड़ा बहुत बड़ा था। असल मेरे दादा लोग 3 भाई थे। तीनों घरों के दरमियान कोई दीवार नहीं थी, मतलब कि एक ही सहन था। कोई एक एक्टर में तीनों भाइयों के वो मेरे घर थे। नाहिद भी आ गई। हम फिर खेलने लग गए। जब छुपने की बारी आई तो मैंने नात को इशारा किया। वो मेरे पास आकर बोल हूँ कि गिल ए। मैंने कहा इपाहे दोनवी इकट्ठे छिपांगे। वो बोली प्रामर मैनो सब पता ए तो क्यों मेरे नाल छप्पन दी घुल करना पिया ए। मैंने की मतलब तो वी ओदा करेंगा मेरे नाल जीवे ओ आसमा बाजी नूल होया। ये कहते हुए विसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और जाने लगी। मैं इस खैंचा और एक तरफ चल पड़ा। क्यों सब छप गए थे, सिर्फ हम 2 ही रह गए थे। जल्दी जल्दी हम घर में बैक साइड हर गए जहाँ भैंसों का बाड़ा था और उससे पहले छूटी दीवार जिस साथ गंदुम रखने के लिए बड़वले यानी देसी गोदाम बने हुए थे। हम वहां पहुंचे तो नाहिद ने अपना हाथ छिलवाया और बोली दूर जाकर छप मेरे नेड़े ना आए। मैं शर्मिंदा सा हो गया। असल में मेरा इरादा इसके साथ खेलने का था। दिन ने जब मैंने इसकी साथ क्रिकेट मैच खेला था तो बहुत मज़ा आया था। अब भी ये इरादा, लेकिन इस साली को पता नहीं क्या हुआ कि दूर दूर हो गई। मैं फिर भी उसके करीब कव्वा। इसी वक्त जिस बच्चे सर बारी थी इसकी आवाज़ करीब से आई तो नाहिद जल्दी से मेरे पास ही आ गई और मेरे आगे खड़ी होकर झक कर सामने देखने की कोशिश करने लगी। चूंकि गांव में बिजली नहीं होती थी, चांद की रोशनी होती थी। अदेवा लालटेन से रोशनी करते थे। चांद की रोशनी मैंने इसके उभार को देखा तो एक बार फिर खड़ी हो गई। मैं अभी सोच ही रहा था कि नाहिद के साथ क्रिकेट खेलों। अचानक इसने घूम के मेरी तरफ देखा और बोली बच्चे हो के खड़ में शर्मिंदा हो गया। मैं भी कहाँ इस इरादे से बाज आने वाला था। चाहे छोटी उम्र थी पर दिल तो था ना। एक सीन ने मेरे अंदर हलचल मचा रखी थी। मेरा भी भाई की तरह जोर जोर से शाटे मारने का दिल कर रहा था और तो कुछ हो नहीं सकता था क्योंकि नाहिद को शक हो गया था। कोई और बात थी जो इसने मुझे लतोड़ दिया। अचानक मेरे अंदर जे शैतान ने मुझे उकसाया बिल्लोपत कुछ कर। ये बहुत ऊंचे मौका के मैं आहिस्ता आवाज़ मैं नाहिद को बुलाया जो झक कर अलग देखती ही थी कि अपनी बारी देना वाला मेरा कजिन बालू उधर तो नहीं। अरे दोस्तों, बालू मेरे चाचे का बेटा है। उम्र में मुझसे कोई 2 साल बड़ा, लेकिन जसामत में 4 गन्ना था। नाहिद ने मेरी बात का जवाब ना दिया। ऐसा शो कराया जैसे इस सुना ही ना हो। मैं एक बार फिर आहिस्ता से पुकारा नायदी गिल सुनिस ने फिर जवाब ना दिया तो मैंने आगे बढ़कर उसकी पुतली कमर को पकड़कर अपनी तरफ खींचा। किया बताऊं कैसा एहसास था। ऐसा लगा जैसे मैंने किसी रोईकी को छू लिया हो। इतना नर्म और मुलायम का के लगा जैसे पानी में हाथ डाल लिया, नीम गर्म पानी जिसमें शैम्पू की मिलावट हो। मेरे हाथ फिसल रहे थे। दिल किया कि ये वक्त यहाँ ही रुक जाए। ये बस कुछ लम्हात के किए था। इस चुड़ैल ने लई से मेरी तरफ कर कहा कि ए तीनों बंदा बन के खड़ जा। मैंने भी फौरी जवाब दिया। मैं तीनों कुनियन आओ अजां दता तो सुना ही नहीं तो इसने बोल की गिले। मैंने अपना मुंह इसके कान के पास किया और सरगोशी में बोला इपाहे ओ किड खड़िए। तो इसने जवाब दिया कौन सी। मैंने जल्दी से कहा वही जो भाई और आसमा खेल रहे थे। इसने गुस्से से मुझे देखा और मुझे धक्का देकर चली गई। जैसे ही वो बाहर गई बालों ने इसको हाथे लगाया और नाहिद की बारी आ गई। सब बाहर निकल आए। इसी वक्त मेरी दुश्मन छन्नो भी मिटकुत्ती हुई आ पहुंची। इसने भी खेल में हिस्सा लेना है। बोली अब मान गए नाहिद को। हमने कहा कि जाओ इस दरवाजे को हाथ लगा कर आओ। दोस्तों बताता चिल्लों के हमारे दादा लोग 3 भाई थे। घर अलग अलग थे, दरमियान में कोई दीवार नहीं थी, लेकिन दरवाजे अलग अलग थे। यानी कि अगर एक
तरफ से मैं दाखिल हों तो दूसरी तरफ 1 एकड़ पर तीसरा दरवाज़ा था हमारे घर पहले, इसके बाद मेरे दादा के दूसरे 2 भाइयों का घर था। हमने नाहिद को तीसरे दरवाजे को हाथ लगाने को कहा। हम सब छुपने के लिए भाग खड़े हुए। सब ने अपनी मर्जी की जगह पसंद की। मैं अपने घर की बैक साइड पर गया जिधर भैंसों का बड़ा सा वाड़ा था जो कि गर्मियों में रात को खाली होता था, दिन में भैंसें बांधते थे। दोस्तों, इसका अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें।